हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन के बारे में एक ही वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जितना भी फैक्ट इससे क्वेश्चन बनेगा वह टोटल क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बीपीएससी और टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें रामबाण काम करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन लिए सब एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही बुक से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैचिंग करने वाला हो गया, कथन निष्कर्ष वाला हो गया, है ना, वन लाइनर हो गया, सभी प्रकार का क्वेश्चन लेकर आए। 100 क्वेश्चन का सीरीज़ है और क्वेश्चन का लेवल अगर देखिएगा तो बढ़िया ही है और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो रामबाण काम करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने आदमी चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और दोस्त महिमों में थोड़ा सा वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग और आप लोग सभी आदमी क्या कीजिए, थोड़ा सा सभी आदमी पटना चलिए, पटना चल के और इस आंदोलन का क्या करें, महत्वपूर्ण योगदान दे, ताकि वन एग्ज़ाम होना चाहिए टीआरई 4 में और नेगेटिव मार्किंग हटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी को कैंसिल करके एक बार सभी को क्या किया जाए, 3 लाख के करीब आप वैकेंसी दीजिए और सभी को टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 सबका एक बार फॉर्म भरवाइए, तब फिर से आप सभी को ज्वाइन करवाइए। पीटी लीजिए, मेंस लीजिए, जो लेना है से आप लीजिए, बाकी एक साथ। आधा को आप पीटी लीजिएगा और डायरेक्ट नौकरी दीजिएगा, आधा को कहिएगा से पीटी और मेंस सब दीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो ये सरासर अन्याय है। अगर विशेष दिक्कत है तो जितना भी मंत्री है वो आप पहले एग्ज़ाम दीजिए, अगर एग्ज़ाम में पास कीजिएगा तो मंत्री पद रहेगा, अन्यथा नहीं। तो आप लोगों का भी माने मंत्री पर लोग का भी माने पीटी मेंस होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए। भाई इतना बड़ा पोस्ट है तो होना चाहिए कि नहीं? ये बच्चा लोग के अति से खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षा मंत्री कहते हैं मिथिलेश तिवारी से, जो बच्चा कहेगा वो हम नहीं मानेंगे। अरे तो मानना पड़ेगा, ये जनता का ही माने अति है, जनता ही आपको बनाया है और तब उसके बाद भी कहते हैं से जो कहेगा उसे नहीं मानेंगे। वो 100% मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानिएगा तो आपकी सरकार भाई गिर जाएगी या आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर विशेष होगा तो मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा के हम लोग मांग करेंगे, ठीक है। बाकी जो निगेटिव मार्किंग है वगैरह वगैरह और मेंस की अगर बात हो रही है, इसको 100% है तो क्या होना चाहिए, हटना चाहिए, ठीक है। तो सभी आदमी आंदोलन में क्या कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। और हम भी जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आज संडे है, आज हम भी जा रहे हैं पटना और सभी आदमी पहुंचिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए, उन लोगों का सहयोग कीजिए, है ना। चलिए तो चलते हैं हम लोग, क्या सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, है ना। और वीडियो के लास्ट तक देखिएगा सभी आदमी। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन है फैक्ट क्वेश्चन है। चलिए क्या कहता है, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, है ना। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से पहले चलेंगे, टॉपिक है, इसी के बारे में टोटल क्वेश्चन अभी आएगा। कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने किया था? तो जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय का जो वायसराय था वह कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक। चलिए उसके लिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन जो है से पूर्ण रूप से कब? तो देखिएगा आपका बंगाल विभाजन जो हुआ था सबसे पहले 19 जुलाई को क्या किया गया था, यह रिपोर्ट पेश किया गया था और 20 जुलाई को यह जो है से पूर्ण रूप से पारित हो गया था और 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर के पूर्ण रूप से बंगाल विभाजन हो गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तब पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल में 2 हिस्सों में बट गया था। ऑप्शन नंबर बी चलेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल विभाजन का तत्काल प्रमुख राजनीतिक परिणाम क्या था? तो तत्काल अगर प्रमुख राजनीतिक कारण की अगर बात किया जाए तो यह आपका हो जाएगा असहयोग, है ना, आंदोलन। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर नहीं, स्वदेशी आंदोलन, सॉरी, ये तो उस समय स्वदेशी ना, असहयोग आंदोलन तो आपका हुआ था 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, है ना। होम रूलिंग की स्थापना हुआ था 1916 में। यह होगा स्वदेशी आंदोलन। इसी में क्या कहा गया था, जो स्वदेशी वस्त्रों यानी कि विदेशी वस्त्रों का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1905 के बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छे से क्वेश्चन सभी पढ़िएगा। विभाजन केवल धार्मिक आधार पर किया गया था, एक एक बात को तो नहीं, ये बात गलत है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा को अधिकार कारण बताया था, हाँ ये बात आपका सही है। जो ये अपना शासन के लिए दो माने एक जगह नहीं करने में बन रहा था तो दो गुट में बांट दिया गया ताकि हम अच्छे से इस पे क्या कर सके, शासन कर सके। विभाजन 1907 में लागू हुआ था, नहीं 1905 में हुआ था। इसका कोई राजनीतिक विरोध नहीं था, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल विभाजन के समय पूर्वी बंगाल एवं असम की राजधानी कहाँ थी। ठीक है ना, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा पूर्वी बंगाल यानी कि असम यानी कि उधर देखा जाए तो वह ढाका था। कहाँ था, ढाका। और इधर जो था पश्चिम बंगाल के यानी कि कलकत्ता, यानी कि क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उधर इधर वाला नहीं पूछा, हमको पूछा पूर्वी बंगाल का। तो पूर्वी बंगाल यानी कि असम की राजधानी उस समय कहाँ थी, ढाका था। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद बांग्लादेश के भी राजधानी ढाका और उसके के मुद्रा जो है से आपका टाका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्नलिखित में कहता है कौन सा कार्यक्रम प्रमुख था। तो उस समय जो प्रमुख कार्य की अगर बात किया जाए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था। या 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया गया था, एक मीटिंग बुलाया गया था और इसी में स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया था, पारित किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कहता है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किस रूप में मनाया गया। तो माने ये जो एक दिवस के रूप में जो मनाया गया, वह जो मनाया गया शोक के दिवस में मनाया गया। जब 16 अक्टूबर को 1905 को जब बंगाल विभाजन हो गया तो शोक दिवस के रूप में मनाया। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। कहता है अगला क्वेश्चन से, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगाल विभाजन के विरोध में किस प्रतीकात्मक यानी कि कारण बताया था। ये कारण की अगर बात किया जाए तो यह जो था राखी बंधन है ना, यह राखी बंधन, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आदमी एक दूसरे को क्या बांधा था, राखी, ताकि हम लोग बंगाल विभाजन को यानी कि विरोध नहीं बल्कि एक से सपोर्ट करे, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, है ना। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है, स्वदेशी आंदोलन का मूल आर्थिक उद्देश्य क्या था। स्वदेशी आंदोलन का मूल आर्थिक उद्देश्य क्या था। सुपर क्वेश्चन है एकदम। VVI क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो यह जो था भारतीय उद्योगों एवं वस्त्रों का प्रोत्साहित करना, यानी कि भारत वाला को बहिष्कार नहीं करना बल्कि विदेशी को बहिष्कार करना है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर, वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस रूप में लोकप्रिय हुआ था। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस रूप में लोकप्रिय हुआ था। तो यह राष्ट्रवादी गीत के रूप में क्या हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। और डायरेक्ट इसको एग्जाम में अगर देखा जाए तो सेम एग्जाम में आपको टकराने वाला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। टोटल जो है NCERT और SCERT ये बुक से ही क्वेश्चन क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में निम्नलिखित में से किस विचार को विशेष बल दिया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय जो सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था आर्थिक राष्ट्रवाद पर दिया गया था। आर्थिक राष्ट्रवाद इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। स्वदेशी आंदोलन से जो संबंधित था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, है ना। और राष्ट्रीय शिक्षा ये भी था स्वदेशी। हाँ देखिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा भी था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी था, यह स्वदेशी उद्योग माने ये भी था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। इनमें से सभी होगा। तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित सभी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द किया था।
तो यह किया था 1911 में। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1911 में रद्द कर दिया गया था, 1905 में हुआ था, इसको रद्द कर दिया गया था 1911 में। उस समय का वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और उस समय जो आए थे जॉर्ज पंचम और जो मैरी आई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। ठीक, चलिए अब कहता है बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किस वर्ष किया गया था, है ना, ये भी किया गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द किया था, 1911। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किस वर्ष किया गया था, ये भी हो जाएगा 1911 ही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 1911 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 15 नंबर, जे 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने के साथ साथ कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय था, तो यह भी निर्णय था, याद रखेंगे, यह राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करना था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी का अर्थ मुख्यतः क्या था, माने जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था, तो स्वदेशी का अर्थ पूछा जा रहा है, स्वदेशी का अर्थ क्या होता है, तो यह जो होता है विदेशी वस्त्रों का प्रयोग, देशी वस्त्रों का प्रयोग और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था, इस बात को ध्यान रखेंगे। खाली यहीं के माने वस्त्र का ही उपयोग करना, विदेश वाला वस्त्र का उपयोग नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नेता का संबंध स्वदेशी आंदोलन से प्रमुख रूप से था, उस समय ज़्यादा जो था प्रभाव जो था वह कौन नेता थे, तब बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे, है ना, कौन, गरम दल के नेता थे। बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग के भागीदारी को बढ़ावा दिया था, जो ये जो बढ़ावा जो दिया था छात्र और मध्य वर्ग को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था, स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो यह जो उद्देश्य था आपका औपनिवेशिक शिक्षा का विकल्प विकसित करना था, जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 2x करके देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, काफ़ी है ना, अच्छा है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किससे बंगाल विभाजन के विरोध का संस्कृत प्रतीक माना गया है, तो यह जो माना गया है वह राखी बंधन यानी कि रक्षा बंधन को माना गया है, जो हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे को क्या रक्षा बंधन के रूप में मनाया था। अब आते हैं, देखिए टॉपिक नंबर 2 है मुस्लिम लीग की स्थापना, इससे फैक्ट ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इससे हो गया। फिर बाद में क्या करेंगे, सभी देखिएगा 100 क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आए और सभी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और धैर्य बना कर देखिएगा पूरे वीडियो को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, तो 1906 में किया गया था, 1906 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो आपका ढाका में हुआ था, कहाँ हुआ था, ढाका, है ना, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय जो था वो आपका क्या था, कर्जन था, कौन था, कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। आप मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं, कर्जन तो 5 तक था, सॉरी, बंगाल विभाजन के बाद जैसे लॉर्ड मिंटो आ गया था, है ना, लॉर्ड कौन हो जाएगा, मिंटो, लॉर्ड क्या हो जाएगा, मिंटो, याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका ढाका, लॉर्ड मिंटो था। उसके बाद आगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले 1906 का शिमला प्रतिनिधि मंडल किसे चुना गया था, तो यह जो चुना गया था वह चुना गया था लॉर्ड मिंटो को, किसको, लॉर्ड मिंटो को चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिमला प्रतिनिधि मंडल का प्रमुख मुद्दा क्या था, जो शिमला समझौता हुआ था उसका प्रमुख मुद्दा की अगर बात किया जाए तो प्रमुख मुद्दा जो था पृथक राजनीतिक प्रतिनिधि के बारे में चर्चा था, जो मुस्लिम और हिंदू जो है से अलग अलग प्रतिनिधि या निर्वाचन की प्रक्रिया हो, यही जो लाया गया था 1909 में लाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उस समय का वायसराय जो था लॉर्ड मिंटो ही था और लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही यह मंडल का गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुस्लिम लीग के गठन में किस व्यक्ति का पहला विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान था,
है ना। तो यह जो महत्वपूर्ण योगदान की अगर बात किया जाए, यह नवाब सलीमुल्लाह खान की अगर बात किया जाए, महत्वपूर्ण योगदान यही बेचारा दिए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्या कहता है, मुस्लिम लीग के गठन का तत्काल यानी कि प्रमुख उद्देश्य क्या था, माने वह गठन जो किया गया था प्रमुख कारण क्या था, तो मुसलमानों को राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व, मुसलमानों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व, यानी कि कहने का मतलब है उसको अलग निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए या इसको अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुआ था। यह जो आपका हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 1906 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 1906 के शिमला प्रतिनिधि मंडल में संबंधित था, माने व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो यह व्यक्ति का नाम की अगर बात किया जाए तो यह था आगा खां। कौन था? आगा खां। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात किया जाए तो यही हो जाएगा, आगा खां ही मारिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग के शुरुआती राजनीतिक दृष्टिकोण की विशेषता क्या थी, तो उस समय की जो विशेषता थी, ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रारंभिक सहयोग, ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रारंभिक सहयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था, माने स्थापना जो किया गया था इसका मुख्य कारण जो था मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संगठन करना, वही निर्वाचन की माने अलग निर्वाचन की प्रक्रिया की अगर बात किया जाए यही था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मुस्लिम लीग के शुरुआती नेताओं में से कौन शामिल था, माने शुरू से जो था वह शामिल कौन था, तो आगा खां भी था, सलीमुल्लाह खां भी था, है ना, मोहसिन भी था, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, सब इसमें से सभी नेता थे, ठीक है ना, याद रखेंगे सभी नेता हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1906 में मुस्लिम लीग स्थापना के संदर्भ में सही क्रम कौन सा था। सही क्रम की अगर बात किया जाए, देखिए क्रम वाला भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, तो सूरत अधिवेशन, शिमला और लीग, ये तो नहीं होगा, यानी कि सबसे पहले की अगर बात किया जाए तो आपका हो जाएगा क्या, शिमला, उसके बाद ढाका लीग की स्थापना, यानी कि यही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे कहता मुस्लिम लीग का प्रारंभिक मुख्यालय किस स्थान से संबंधित है, तो पहला का जो मुख्यालय था यह ढाका ही में था, जहां स्थापना किया गया था वहीं पे मुख्यालय बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ढाका, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कांग्रेस के राजनीति में कौन सा था। राजनीति की अगर बात किया जाए, यह जो राजनीति को समय की बात किया जाए यह स्वदेशी और बहिष्कार था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, सूरत अधिवेशन से आ गया भाग 3, सभी क्वेश्चन लेके आए, इस बात को ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। उसके बाद सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था, है ना, सूरत अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की अगर बात किया जाए 1907 में जो हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो यह जो रास बिहारी घोष कर रहे थे, रास बिहारी घोष कर रहे थे। सब फैक्ट एकदम सुपर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्या कहता है, सूरत विभाजन मुख्यतः किन दो धाराओं के बीच था। सूरत विभाजन मुख्यतः किन दो धाराओं के बीच था, तो यह जो था नरम दल और गरम दल, यह दोनों में विवाद हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है 8 वर्ष के लिए गरम दल को कांग्रेस से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। गरम दल के प्रमुख नेता का समूह किस नाम के से प्रसिद्ध था, तो याद रखेंगे लालपाल बाल, लालपाल बाल, लालपाल बाल याद रखेंगे। तो लालपाल बाल यानी कि ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, तीनों गरम दल के नेता थे। उसके बाद कहता लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं हुए थे, माने कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन माने शामिल नहीं हुए थे, तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये बेचारा जो है से शामिल है, वो कौन शामिल नहीं है, लालपाल बाल, अच्छा सॉरी ये कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं किए थे, बाकी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, क्योंकि ये नरम दल के नेता है। क्या है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता है और गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। चलिए उसके बाद चलते, सूरत अधिवेशन में विवाद का एक मुख्य विषय था, माने विवाद जो हुआ था उसका मुख्य अथी क्या था, तो कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव के लिए, जैसे हम अध्यक्ष बनेंगे तो हम अध्यक्ष बनेंगे, इसी के लिए विवाद हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। नरम दल की राजनीतिक
पद मुख्यतः की अगर बात किया जाए किस प्रकार पर आधारित था, यह संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण उपाय की अगर बात किया जाए, है ना, नरम दल वाला। और गरम दल वाला कहता था उठा लाठी या फोड़ कपाट वाला बात था, माने वो वैसे नहीं, अनुमय भी नहीं कि माने हाथ ऊँच जोड़ कर हम नहीं मानेंगे, है ना। नरम दल वाला हाथ ऊँच जोड़ कर जो भी होता था उसे अंग्रेज से बात उत मानता था, और गरम दल वाला नहीं मानता था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गरम दल किस बात पर अधिक जोर देता था। गरम दल वाला जो था किस बात पर सबसे अधिक जोर देता था, तो वह जो जोर देता था स्वदेशी और बहिष्कार पर, स्वदेशी और बहिष्कार पर, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन करेंगे, सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या थी। सूरत अधिवेशन के बाद जो था दोनों धाराओं में विभाजन हो गया था। सूरत अधिवेशन के बाद गरम दल और नरम दल दोनों में अलग अलग हो गया था। कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गरम दल से संबंधित था, इसमें से बताना है। तब बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल से थे, नरम दल है, ये भी नरम दल, ये भी नरम दल, ठीक है ना, ये गरम दल से थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गरम दल से संबंधित था, है ना, गरम दल से संबंधित था। तब बाल गंगाधर तिलक ही जो था गरम दल से था। आई नरम दल पूछ रहा है, याद रखेंगे, गरम दल और नरम दल। तो नरम दल बिपिन चंद्र पाल गरम दल, बाल गंगाधर तिलक गरम दल, लाला लाजपत राय गरम दल, बाकी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह नरम दल से संबंधित थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूरत विभाजन का तत्काल प्रभाव पड़ा। तत्काल प्रभाव की अगर बात किया जाए, कांग्रेस का एकता कमज़ोर हो गया था जब अलग अलग बट गया था गरम दल और नरम दल में। ऑटोमेटिक ऐसे 2 भाग में बढ़ जाएगा तो एकता में माने प्रभाव होगा, है ना, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल को पुनः शामिल किया गया था कब। यह लखनऊ समझौता यानी कि अगर कहा जाए तो 1916 में दोनों को एक जगह फिर क्या किया गया था, मिलाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये सूरत अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सूरत अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह 1907 में हुआ था, सही है। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे, ये भी बात सही है। कांग्रेस के विभाजन भी हुआ था, हाँ ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाग 4 में आते देखिएगा, यह क्या है, उच्च स्तरीय कथन और कथन पर आधारित। जैसे एक कथन, एक क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कथन निष्कर्ष वाला, है ना। क्या कहता है देखिएगा, बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलनों का गतिविधियों को बढ़ाया था, है ना, गति को बढ़ाया था। उसके बाद कहता है दूसरा जो है कथन कहता है स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया गया था। अब इनमें से बताना कौन सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, दो सही। तो देखिएगा, बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन को गतिविधि किया था, ये भी बात सही है, और स्वदेशी आंदोलन के विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, ये भी बात सही है, यानी कि दोनों बात आपका सही है, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, है ना, पहला का कथन। और उसके बाद इसकी स्थापना सूरत अधिवेशन के बाद हुआ था, नहीं ये बात गलत है, सूरत अधिवेशन से पहले हुआ था, 1906 की बात हो रही है, तो अब एक ही सही होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, दोनों सही है, एक हाँ, इसका आंसर जो होगा एक सही है, केवल एक फर्स्ट होगा आपका सही होगा, है ना। चलिए आगे। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूरत विभाजन का संबंध नरम दल और गरम दल के मतभेद से था, या यह विभाजन 1907 में था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, याद रखेंगे। और ये भी जो है से उसी से संबंधित है, सूरत अधिवेशन से ही गरम दल और नरम दल। तो ये दोनों बात आपका फैक्ट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब कहता अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सही, है ना, कालक्रम कौन सा माने सही माने बताने से कौन होगा, पहले मुस्लिम लीग, उसके बाद बंगाल विभाजन, नहीं पहले बंगाल विभाजन तब मुस्लिम लीग तब सूरत अधिवेशन हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे बंगाल विभाजन मुस्लिम लीग तब सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। पहले बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ ना 1906 में, और सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, 1907 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित घटना को भारतीय राजनीतिक में सामुदायिक राजनीतिक संगठनों को नया आयाम जो दिया गया था वह कौन दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह अगर देखा जाए तो यह मुस्लिम लीग की स्थापना था, मुस्लिम लीग की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है,
अब सही की बात बताना है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, हाँ हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 6 में हुआ था, हाँ हुआ था। सूरत अधिवेशन 7 में हुआ था, हाँ हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना के बीच कौन सा संबंध है ना, कौन सा संबंध है, याद रखेंगे। तो दोनों एक ही संगठन का कार्य है ना, दोनों एक ही संगठन का क्या है। जैसे बंगाल विभाजन 1905 में और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, है ना, ये बात आपका सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। दोनों एक ही संगठन से था तो नहीं, बंगाल विभाजन एक अलग हो जाएगा, मुस्लिम लीग एक अलग हो जाएगा। तब 5 में हुआ था बंगाल विभाजन, 6 में हुआ था मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वदेशी आंदोलन की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी थी, सबसे ज़्यादा उपयुक्त विशेषता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक आत्मनिर्भर पर जोर देना था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सूरत संकट के पीछे निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण था। जैसे सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय का प्रमुख कारण की अगर बात किया जाए तो राजनीतिक, ये भी था। अध्यक्ष पद के लिए था, हाँ ये भी था, है ना। स्वदेशी बहिष्कार के तरीके पर भी मतभेद था, हाँ ये भी था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। 1905 से 7 की घटना का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो राजनीतिक चेतना बढ़ी, हाँ बढ़ी। उसके बाद राष्ट्रीय वादी ने मैंने नए तरीके अपनाए, हाँ ये भी अपनाए थे। कांग्रेस के भीतर वैचारिक यानी कि संघर्ष बढ़ा था। तो इनमें से सभी होना चाहिए, हाँ उपयुक्त इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। अब आते हैं, देखिएगा उच्च स्तरीय बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम लोग चलेंगे। बंगाल विभाजन के संदर्भ में फूट डालो और राज करो की अवधारणा, है ना, फूट डालो राज करो की अवधारणा किससे संबंधित है। फूट डालो राज करो की अवधारणा किससे संबंधित है। तो उपनिवेशिक राजनीतिक से है, उपनिवेशिक राजनीतिक से है। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार प्रदान किया था। तो यह जो प्रदान किया था स्वदेशी आंदोलन। कौन किया था, स्वदेशी आंदोलन। सब फैक्ट एकदम सुपर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुस्लिम लीग यानी कि 1906 में शिमला प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किससे जुड़ा हुआ है। तो 1906 में जो शिमला प्रतिनिधित्व का जो नेतृत्व किया गया था वह किससे जुड़ा हुआ है, यह आगा खां से जुड़ा हुआ है। किससे, आगा खां से। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में अलग राजनीतिक पहचान का प्रतीक क्या था। यह जो था मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 1905 से 7 की राजनीति का सही संयोजन है। तो देखिएगा, सबसे पहले 5 में जो हुआ था और स्वदेशी आंदोलन, 6 में जो हुआ था मुस्लिम लीग, और 7 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का क्या, विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाल पाल बाल का संबंध निम्नलिखित में से कहता है किस राजनीतिक धारा से था। तो यह जो था उग्र राष्ट्रवादी, उदारवादी नहीं, उग्र राष्ट्रवादी से था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता पद को लेकर विवाद किस बात का प्रतीक है। तो यह जो है कांग्रेस के भीतर बढ़ते वैचारिक यानी कि मतभेद के लिए है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सब पढ़िएगा एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखेंगे और तब जाकर आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बंगाल विभाजन हुआ था 5 में, सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 6 में, सही है। सूरत अधिवेशन हुआ था 7 में, ये भी सही है। सभी इनमें से सही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में छात्रों की भागीदारी का महत्व क्या था। महत्व की अगर बात बोला जाए तो आंदोलन का सामाजिक आधार विस्तृत हुआ। आंदोलन का सामाजिक आधार क्या हुआ, विस्तृत हुआ। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा 70 नंबर के क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य किससे सबसे अधिक संबंधित है। यह जो सबसे ज़्यादा संबंधित है राष्ट्रवादी चेतना से, राष्ट्रवादी चेतना से। उसके बाद आते हैं मिलान करने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल विभाजन 5 में हुआ था, है ना, हाँ 5 में हुआ था। मुस्लिम लीग 6 में, तो हाँ सूरत अधिवेशन हुआ था, सही है। तो 1 का 1, 2 का भी, 3 का सी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
करजन बंगाल विभाजन, मिंटो 1906 का शिमला प्रतिनिधित्व, रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन। और इनमें से सभी, हाँ इनमें से सभी एकदम जो है से आपका सही है ना, सब होगा। करजन जो है से बंगाल विभाजन के समय था, लॉर्ड मिंटो जो था 1906 में था, रास बिहारी बोस जो था सूरत अधिवेशन से था, याद रखेंगे। ढाका किस घटना से संबंधित है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना से, मुस्लिम लीग की स्थापना से, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सूरत किससे संबंधित है, सूरत किससे संबंधित है, तो यह कांग्रेस विभाजन से, कांग्रेस विभाजन से। 16 अक्टूबर 1905 को किस घटना का महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है, तो बंगाल विभाजन, क्या है, बंगाल विभाजन। उसके बाद कहता है 30 दिसंबर 1906 को किससे संबंधित है, तो मुस्लिम लीग से, क्या है, मुस्लिम लीग से है। 1907 का सबसे उपयुक्त राजनीतिक संबंध किससे है, तो सूरत अधिवेशन से, 19 है ना, सूरत अधिवेशन से। क्या कहता है, लॉर्ड मिंटो का संबंध इस दौरान में किससे अधिक है, तो किससे अधिक हो जाएगा, तो यह हो जाएगा शिमला प्रतिनिधित्व से, शिमला प्रतिमंडल से कह सकते हैं। अब कहता है रास बिहारी घोष का संबंध किससे है, रास बिहारी घोष का संबंध जो है यह आपका हो जाएगा सूरत अधिवेशन से है, सूरत अधिवेशन से है। अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, नवाब सलीमुल्लाह का संबंध किससे है, नवाब सलीमुल्लाह का संबंध किससे है, तो मुस्लिम लीग से, किससे, मुस्लिम लीग से, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन या कांग्रेस राष्ट्रवादी आंदोलन में कौन सा परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण था, 1905 में था सबसे बड़ा महत्वपूर्ण की अगर बात किया जाए परिवर्तन का, वह जो था आर्थिक बहिष्कार को राजनीतिक हथियार यानी कि बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति को सबसे अच्छी तरह कौन व्यक्त करता है, यह जो व्यक्त करता है वह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है ना। सभी को आप क्या कीजिएगा, याद करे चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूरत विभाजन को लेकर व्यक्तिगत संघर्ष मानना क्यों गलत था, तो यह जो गलत था वह इसके पीछे व्यापक वैचारिक एवं राजनीतिक मत था, इसलिए इसको क्या किया जाता है, गलत माना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना को भारतीय राजनीतिक में किस प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण था, तो यह प्रारंभिक चरण की अगर बात किया जाए, मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिम है ना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात किया जाए। अब 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 100 क्वेश्चन का टारगेट है, सभी आदमी एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, आप अगर चाहिएगा तो 6 to 10 का जितना भी एनसीईआरटी है चैप्टर वाइज अगर चाहिएगा, तो एमसीक्यू अगर कहिएगा तो एमसीक्यू ही आप लोगों को क्लास बाय माने प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कल की एनसीईआरटी ज़्यादा बेटर रहेगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे का है ना। 100 क्वेश्चन का आप लोगों के सीरीज लेके आएंगे। अब कहिएगा तो 6 से लेकर 10th तकला जितना भी एनसीईआरटी है सभी का चैप्टर वाइज आप लोगों को हम करा देंगे एमसीक्यू। एक बार ज़रूर कमेंट में आप लोग ये बताइएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार किसका था, बंगाल विभाजन के विरोध में जो था बहिष्कार जो था स्वदेशी वस्त्रों का था, स्वदेशी वस्त्रों का था। निम्नलिखित में से किसके राष्ट्रवादी आंदोलन में संस्कृति प्रतीकों की भूमिका बढ़ाई गई थी, यह जो बढ़ाया गया था स्वदेशी आंदोलन का। अब क्या कहता है अगला क्वेश्चन, 5 से 7 के बीच की घटना को कौन सा क्रम सही है, तो सही है, बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद है ना जन आंदोलन हुआ है ना, उसके बाद राजनीतिक संगठन या ध्रुवीय या कांग्रेस का विभाजन साथ में हो गया था। बस ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को अगर देखिएगा ना तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। पहले ही कांग्रेस का विभाजन कर दिया, गलत है। मुस्लिम लीग पहले ही कर दिया, गलत है। सूरत अधिवेशन पहले ही कर दिया, गलत है। पहले बंगाल विभाजन न हुआ था जी। चलिए अब कहता है बंगाल विभाजन को रद्द करने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था, तब महत्वपूर्ण कारक जो था यह व्यापार राष्ट्रवादी का विरोध था, व्यापार राष्ट्रवादी का विरोध था। सूरत विभाजन का दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ा था, तो यह जो पड़ा था राष्ट्रवादी राजनीतिक में राजनीतिक मतभेद को स्पष्ट हुआ है ना, राजनीतिक में राजनीतिक मतभेद को क्या किया गया, स्पष्ट हुआ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कांग्रेस के राजनीति में किस प्रश्न को लेकर ज़्यादा चर्चित था,
तो यह जो था वह स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं वाला को चुनना है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, हाँ हुआ था। मुस्लिम लीग 6 में हुआ था, हाँ हुआ था। सूरत अधिवेशन 7 में हुआ था, हाँ हुआ था। लखनऊ समझौता 7 में हुआ था, नहीं हुआ था। 1916 में हुआ था। यही हो गया ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था, हाँ था। मिंटो के समय में शिमला प्रतिनिधित्व हुआ था, हाँ हुआ था। सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस था, हाँ। आगा खां भारत छोड़ो आंदोलन के समय था, नहीं। आगा खां मुस्लिम लीग के स्थापना के समय हुआ था 1906 में। यही ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वदेशी आंदोलन का सबसे व्यापक योगदान क्या था? स्वदेशी आंदोलन का व्यापक क्या था? तो राष्ट्रवाद को आर्थिक और सामाजिक जीवन से जोड़ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। सूरत अधिवेशन में गर्म दल किस प्रकार की राजनीति का समर्थन किए थे? तो यह जो समर्थन किए थे वह अधिक सक्रिय राष्ट्रवादी कार्यक्रम, अधिक सक्रिय राष्ट्रवादी कार्यक्रम, याद रखेंगे। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस घटना को कांग्रेस की आंतरिक एकता और सबसे सीधी प्रभाव जो पड़ा था वह किस पे पड़ा था? वह सूरत अधिवेशन पर। किस पे? सूरत अधिवेशन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था कांग्रेस की आंतरिक एकता, है ना। अब क्या कहता है? 5 से 7 तक की काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? मानने का रीज़न क्या है? राष्ट्रवादी के नए रूपों में विकास हुआ, हाँ ये भी बात सही है। जन भागीदारी के विस्तार के कारण, हाँ ये भी बात सही है। कांग्रेस के भीतर पिछाड़ी के संघर्ष के कारण, ये भी बात सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, है ना, इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयोगी है? बंगाल विभाजन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करने का बजाय कई क्षेत्रों में उसे तेज़ कर दिया था। हाँ भाई, यही सबसे ज़्यादा है। बंगाल विभाजन ने कोई प्रभाव नहीं, ये तो पड़वे किया था। कांग्रेस का समाप्त हो गया था ना, ये सब गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आपका आंसर होगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के संदर्भ में कहता 6 से 7 की राजनीतिक विशेषता क्या थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में और सूरत अधिवेशन हुआ था 7 में। तो अलग अलग राजनीतिक प्रवृत्ति का मैंने उभरना, ये अलग था। मुस्लिम लीग अलग हो गया, सूरत अधिवेशन अलग है। अलग अलग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, 1905 से 7 की घटनाओं के साथ किन रूपों में देखा गया था? यह जो देखा गया था आपका याद रखेंगे तो गांधी युग की राष्ट्रवादी राजनीतिक विस्तार और आंतरिक ध्रुवीकरण को, इस पर क्या दिया गया था? बल। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन। अच्छे से आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्त महिमों के शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी आदमी 10 आदमी को ज़रूर शेयर कीजिए और लिंक को आप स्टेटस में लगाइए। थोड़ा सा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए पर डे आप लोगों के लिए सेशन लेके आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा क्रम सही है? माने एक सही क्रम बताना है। बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, तब जाकर सूरत अधिवेशन हुआ था। यही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। और इससे भी और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे और जो भी त्रुटि हुआ होगा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और जितना से जितना हो सके अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों को सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।